और एक साल से अब किसान बिल्कुल सड़कों पर धूप, सर्दी, बर्फ, गर्मी सब बर्दाश्त करते रहे, बारिश में कहते उनका मुद्दा वो सरकार को प्रेस्टीज पे, और मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर किया था किसानों पर, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी थे 1 घंटा का भाषण किया था, और मैंने 6 ऐसे ईयर वाइज बताए थे ओकेजन्स कि जहां ब्रिटिशर के वक्त में ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में टकराव हुआ, 6 के 6 दफा ही ब्रिटिश सरकार ने विड्रॉ किया था। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि भाई ये 6 दफा जब ब्रिटिश सरकार विड्रॉ कर सकती है अपने ऑर्डर, तो हम क्यों नहीं विड्रॉ कर सकते। तो मैं समझता हूं कि किसानों की जो मांगे हैं तो उनको मानना है। अच्छा साहब, अभी जिस तरह से धारा 370 जब हटाई गई थी 2019 5 अगस्त को, तो सभी पार्टियों का कहना था कि गलत तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको हटाया गया है जम्मू कश्मीर से। अब आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगी तो क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी कि ये गलत तरीके से उठाया गया और आपकी सरकार जब आएगी तो आप इसको रिस्टोर करेंगे? किस तरह से, वो मैंने कहा ना कि अभी उस पर कोई चलना, अभी हमारा जो 5 पॉइंट हमने रखे हैं वही ऑफिशियल पोजीशन, जो हमने 5 पॉइंट है उसमें लाएं और क्या करेंगे और कैसे हुआ और क्या, वो चीज़ें पुरानी है। जिस तरह से हुआ उसका हमने जवाब दिया, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया, पार्लियामेंट से बाहर दिया, दोनों शब्दों में जवाब दिया। अब हमारा मुद्दा, हम एक ही चीज़ को हम बजा नहीं सकते। आज मुद्दा हमारा कि तुरंत ख़त्म कर देनी चाहिए, जल्दी कंक्लूड करनी चाहिए, कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करके और स्टेट अनाउंस कर दी जाए और इलेक्शन कर दें। सर, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी अलग हुआ था और कल लेह और कारगिल की अपेक्स कमेटी और कारगिल डेवलपमेंट अलाउंस ने एक मीटिंग की और कहा कि स्टेट होने भी चाहिए और सेफगार्ड चाहिए। उस पर कांग्रेस क्या कहे? एक नई डेवलपमेंट लद्दाख में हुई है, मैं उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक नई डेवलपमेंट लद्दाख के अंदर हुई है कि जब डिवीजन हुआ था तो लेक डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे लोगों को, आपको भी कंसेप्ट है, लद्दाख अलग है, ले अलग है, करगिल अलग है। ले वालों की अलग पॉलिटिकल सोच है, करगिल वालों की अलग पॉलिटिकल सोच है। ले वाले बहुत 40 साल से मांग करते थे उनको यूटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा एजिटेशन चला था। और 91 में जब मैं केंद्रीय मंत्री था, उन दिनों में MP महाराष्ट्र से होता था, तो मैं ही केंद्रीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया था और उनके साथ नेगोशिएशन की थी। जो हड़ताल करने वाले लीडर्स थे, कई मीटिंगें उनकी एड्रेस भी की थी, और फिर उनको इस बात पे हमने मंजूर करवाया था कि आप ड्यूटी नहीं देंगे, आपको हिल काउंसिल देंगे। इसलिए हिल काउंसिल उस वक्त वजूद में आई जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मैं उसका नेगोशिएशन करता था। लेकिन उसके बाद 10-15 साल 20 साल वो खुश थे उससे। पिछले 5-7 साल से फिर वो यूटी का मुद्दा है, तो ले वाले खुश हैं और चाहते थे यूटी। करगिल वाले हमेशा यूटी को अपोज करते थे और जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। लेकिन अभी इधर मैंने सुना पिछले 6 महीनों में डेवलपमेंट हुई है कि करगिल वाले सारे ऑल पार्टीज और ले वाले माइनस बीजेपी वो चाहते हैं अब स्टेट। तो अब ये है अभी पोजीशन कि अब उनको स्टेट देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूटी ही रहेगा। और यूटी मनाने के लिए उनको लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीजें की, उनको प्रोविंस भी दिया, उनको डिविजनल हेडक्वार्टर भी दिया, उनको कॉलेज भी दिया। ये सब जो हिल काउंसिल आपने बनाई थी आज वो कितनी रेलिवेंट है? क्योंकि पहले वो सिर्फ डीसी के साथ रहती थी, आज सेक्रेटरी वहां पे है। अब ये मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं, मैं कल कंट्रोडिक्ट करेंगे। मैं खाली ये बताता हूं कि पहले क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन। पहले एक डिस्ट्रिक्ट फेवर में था, एक अगेंस्ट था। आज जो डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट था वही आज स्पेयर हेड कर रहा है कि उनको लद्दाख, पूरे लद्दाख को स्टेट छोड़ दे। और शायद कारगिल में यूनानिमिटी है, और मेरा जो सुना है ले में यूनानिमिटी नहीं है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आया था
जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स हैं उनमें ये डर है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा कर कश्मीर की सीटों को घटाया जाए। और डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ये कहा है कि 4 एस्पेक्ट्स, खाली जनसंख्या के आधार पर नहीं, जो 4 एस्पेक्ट हो गए उनको मद्देनजर रखते हुए सीटें जो है वो बनेगी। तो क्या ऐसी संभावना है, क्या ऐसी संभावना है कि कश्मीर की सीटों की कम करके जम्मू की सीटों को बढ़ाया जा सके? क्या कुछ ऐसी मैं कोई अंदाजा इसमें नहीं लगाना चाहता हूं, मैं ना मेंबर हूं और न मुझसे बात की, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि 2 चीजें उसमें जरूरी होती हैं और हमारी जैसी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पॉपुलेशन और दूसरा एरिया। अब आप चिनाब वैली में देखेंगे तो 4000, किश्तवाड़ की 4000, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 4000 स्क्वायर किलोमीटर और 4 की 4000 पहाड़ी है। और यहां अगर हम शहर में देखेंगे तो 200 किलोमीटर की 13 होगी, है? तो ये या श्रीनगर शहर। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को एरिया भी, ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन दोनों कंसिडरेशन, और जो ये ऐसा नहीं है पहली दफा, यही देखें ना जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश 30 सीटें और है कितना 5 लाख आबादी, या मिजोरम 30 सीटें या 40 सीटें है कितनी 6 लाख आबादी। तो इसका मतलब है ये, वरना उस हिसाब से तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आनी चाहिए, 40 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पहले कमीशन बैठे हैं उन्होंने सिर्फ पॉपुलेशन को क्राइटेरिया नहीं बल्कि प्राथमिकता उन्होंने एरिया को भी दिया। तो इस इलेक्शन कमीशन को प्रायोरिटी पॉपुलेशन में देनी चाहिए कि कौन, अगर बड़ी स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी उसको 2 करो, लेकिन अगर एरिया है उसमें चाहे 40,000 वोट हो तो, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे तो हो, मैं तो 50 नहीं कहूँगा, लेकिन किश्तवाड़ 4000। सर मैं ये समझना चाहता था कि जिस तरह से अभी चलिए, अब बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच।